मैंने आपको पहले बंगाल पढ़ाया था। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है भारत में नए नए स्वतंत्र राज्यों का उदय, या नए नए स्वतंत्र राज्य जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद अपने को स्वतंत्र घोषित किया। तो उसमें हमने बंगाल पढ़ा। फिर एक एक करके ऐसे ही और भी कई राज्य है जो स्वतंत्र हुआ। तो जिसमें आप लिखे होंगे अपने कॉपी में, जिसमें दूसरा नंबर अवध है। तो अवध देखते हैं, अवध का क्या कहानी है। तो अवध में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब थोड़ा सा अवध अवध के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, जो बक्सर के युद्ध में साथ दिया था मीर कासिम को, यानी बंगाल के नवाब को, तो वो फिर आएगा, शुजाउद्दौला फिर आएगा अभी। तो देखिए कुछ नहीं है इसमें। अब देखो अवध का जो क्षेत्र था, तो अवध का क्षेत्र देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अवध राज्य अंग्रेजों में मराठा राज्यों के बीच होने के कारण इन्हें बफर राज्य कहा जाता है। और कर्मनाशा नदी यहाँ बिहार के लास्ट में, कर्मनाशा नदी मैं दिखाता हूँ मैप में आपको। मैप तो थोड़ा गंदा है पर थोड़ा दिखेगा। तो यहाँ से, ये यहाँ से, तो यहाँ से इधर बंगाल, ठीक है, ये बंगाल का एरिया। और ये वाला पूरा था यहाँ तक ऐसे करके, ये मराठा का एरिया, ये इधर मराठा और ये इधर बंगाल। ये वाला बीच का जो ये इलाका है उत्तर प्रदेश, मेनली थोड़ा मध्य प्रदेश, अब दिल्ली, दिल्ली से थोड़ा पहले तक आप कह सकते हो, ये अवध था। अवध, ये मराठा, और ये यहाँ तक तो अंग्रेज। बक्सर के युद्ध के बाद उसने कर लिया था कब्जा। बिहार, उड़ीसा और बंगाल का उसको मिल गया था दीवानी। तो दोनों के बीच में देखो यहाँ आ रहा है अवध, इसलिए अवध को बफर राज्य कहा जाता है। ठीक है। और ये कन्नौज, कन्नौज मीन्स उत्तर प्रदेश के, ये लास्ट इधर कन्नौज जो दिल्ली के नज़दीक पड़ रहा है, वहाँ से वहीं तक था। अब देखो अवध, अवध के शासक को वजीर भी कहा जाता था। वजीर का क्यों कहा जाता था वो आगे कहानी है, अभी मैं दिखाता हूँ वो। तो वजीर कहा जाता था, बस ये जान लो। ठीक है। अब देखते हैं कि अवध में कौन कौन नवाब हुए, शासक हुए, वजीर हुए। नवाब बोलो, वजीर बोलो, शासक बोलो, कुछ भी बोला जा सकता है। तो पहला जो वहाँ का नवाब हुआ वो हुआ सआदत खां। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है एग्ज़ाम में, सआदत खां। सआदत खां का दूसरा नाम बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क। अभी मैं याद करा दूंगा, बुरहान उल मुल्क, मुल्क ध्यान रखो कि हाँ मुल्क कोई है। शहादत खां, सआदत खां अवध का पहला नवाब। तो कह सकते हो इसने ही उसको स्वतंत्र घोषित कराया। कब कराया? 1732, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। इसके कुछ समय तक ये लोग, अब सआदत खां पहले अवध का सूबेदार था। सूबेदार पे मैंने समझाया है क्या होता था। सूबेदार को कौन नियुक्त करता था? सूबेदार को बादशाह दिल्ली वाले नियुक्त करते थे कि आप यहाँ के सूबेदार हो। लेकिन जब औरंगजेब कमज़ोर पड़ा तो सआदत खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो 32 में ये वहाँ का स्वतंत्र नवाब बन जाता है अवध का। अवध कहाँ इलाका मैंने भी बताया, लखनऊ के पास, लखनऊ, अयोध्या, ये सब अवध का एरिया है। एरिया था उस समय, अब तो उसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है, लखनऊ कहा जाता है। तो एक्चुअल में जो अवध का इलाका था वही था। अब उसमें और कहानी बीच में आता है, वो आता है बीच में नादिर शाह आता है 1739 में, भारत पे आक्रमण करता है। वो एक्चुअल में ईरान का लुटेरा होता है नादिर शाह। तो वो आता है और आक्रमण करता है, दिल्ली तक पहुंच जाता है। तो सआदत खां को बुलाता है कि दिल्ली आओ। तो उससे बचने के लिए इसने, उसके पास जाने का मतलब है कि बंदी बना लेना, बहुत तरह की बातें, इसने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है। ये भी उधर का ही था, ईरान का ही रहने वाला था सआदत खां, और वो भी ईरान का था। और सआदत खान ने एक काम और किया था। सआदत खान ने राजधानी अपना कहाँ बनाया था? फैजाबाद। ठीक है, अयोध्या, फैजाबाद। अब उसके बाद आता है इसका जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी है वो सफदरजंग। सफदरजंग कौन है? उसका भतीजा, और
वही दामाद बन गया था। मुस्लिम में तो होता है, जानते हो कि घर में ही शादी हो जाती है, तो ही भतीजा उसका दामाद बन गया था। तो भतीजा कहो या दामाद, भतीजा बेटा के समान होता है, तो वो सफदरजंग। तो शहादत के बाद सफदर, शहादत, सफदर, शुजा। देखो लगातार जा रहा है। शहादत जो संस्थापक था अवध का, स्वतंत्र शासक, स्थापना किया अवध राज्य का। और उसके बाद आया सफदरजंग। तो सफदरजंग, उसके बाद शुजा-उद-दौला, वही शुजा-उद-दौला बक्सर के युद्ध वाला, जो मिर्का सिंह और शाह आलम II के साथ लड़ा था, जिसके साथ इलाहाबाद की संधि हुई थी, क्लाइव ने किया था 65 में। 64 में बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर की लड़ाई हुई थी, और 65 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो चलो, अभी मेरा टॉपिक है सफदरजंग। तो सफदरजंग, अब दिल्ली में एक हॉस्पिटल भी है सफदरजंग में, सफदरजंग इलाका इसी के नाम पे है। तो इसमें थोड़ा देखो, शहादत की खां की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना, नॉर्मल बात है। सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान, अब इस समय मोहम्मद शाह था। अब मैंने एक बार काल दिखाया था आप लोगों को कि कौन कौन मुग़ल शासक कब बना, तो फिर मैं दिखाता हूँ एक बार। ये देखो, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1707 में मृत्यु के बाद बहादुर आ जाता है। मैंने बताया था बहादुर खानदान था, तो उसके बाद बहादुर आया, उसका नाम था बहादुर 1। तो बहादुर आ गया, 7 से 12 तक रहा। बहादुर के बाद आया जहांदार, बहादुर जहांदार। तो जहांदार 12 से 13, बस 1 साल रहा, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मैंने कट कर दिया, इसका ध्यान भी नहीं रखना है। बहादुर को याद रखना है कि औरंगजेब के बाद बहादुर आया, तो 7 से 12 तक 5 साल रहा। उसके बाद फ़र्रुखसियर का आप सब जगह चर्चा सुने होंगे, जब हम यूरोपियन कंपनी पढ़ रहे थे तो उसमें फ़र्रुखसियर आ रहा था। तो फ़र्रुखसियर का काल देखो 13 से 19 तक। तो जो भी घटनाएं 1713 और 19 के बीच में हुई होगी कंपनी के समय में, तो उसी में फ़र्रुखसियर आया था। आप मैच करा कर देख सकते हो, देखना आएगा। तो फ़र्रुखसियर हो गया 13 से 19। उसके बाद फ़र्रुख के बाद, तो इधर से बहादुर जहांदार 2, और बीच में आ जाएगा फ़र्रुख। फिर इधर देखो, 2 शाह इधर, 2 शाह इधर, बहादुर शाह, जहांदार शाह, 2 शाह इधर हो गया, और बीच में एक फ़र्रुखसियर है, और फिर 2 शाह। देखो, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। तो पहले हो जाएगा बहादुर, बहादुर के बाद हो जाएगा जहांदार शाह, फिर बीच में आप फ़र्रुखसियर का रखो। फ़र्रुखसियर के बाद क्या हो जाएगा, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, ऐसे याद रखना है। तो मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद आलम, मोहम्मद अहमद आलम, 3 लगातार जाएगा फ़र्रुखसियर के बाद, मोहम्मद अहमद आलम, और आलम के बाद फिर आलम लगेगा, तो वो हो जाएगा शाह आलम। तो पहले ये आलम वाला, आलम के बाद में आलम वाला बाद में, तो शाह आलम। तो नाम क्या हो गया, ऐसे करो, देखो, अब पहले हो गया बहादुर शाह, जहांदार शाह, फिर आ गया फ़र्रुखसियर, फिर 2 शाह जाएगा। फ़र्रुख के बाद क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह, मोहम्मद अहमद और आलमगीर, मोहम्मद अहमद आलमगीर, और फिर लास्ट शाह आलम। तो शाह आलम, तो इतना ही तक आपको ध्यान रखना है, शाह आलम। और इसके बाद भी है, और शाह आलम के बाद भी है, पर यहीं तक ध्यान रखना है। शाह आलम तक ध्यान रखते हैं तो 1806 तक पहुंच जाते हैं। और आप देखोगे बार बार अभी चर्चा आ रहा था इसी का, फ़र्रुखसियर का आएगा, आलमगीर का आया था एक जगह, ये कि प्लासी का युद्ध किसके टाइम में हुआ था, तो देखो 54 से 59 के बीच, आलमगीर 2 के साथ, आलमगीर 2 के समय में। और उसके बाद बाकी 59 से 1806 तक शाह आलम के टाइम में जो भी होगा। तो 2 यहाँ आलमगीर और शाह आलम, बीच में फरमान, जितने भी तरह का फरमान जारी किया, क्योंकि स्टार्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी या जो भी यूरोपियन कंपनी आ रही थी, फरमान फ़र्रुखसियर मिलने फरमान जारी किया। लेकिन घटनाएं कब से शुरू हुआ है, 1757 के प्लासी से आगे बहुत तरह की घटनाएं होंगी। तो 57 से हम गौर करेंगे कि ये आलमगीर है, 57, 54 से 59 के बीच, आलमगीर के बाद शाह आलम, शाह आलम 2, जो कि 59 से 6 तक रहेगा। 6 के बाद फिर देखेंगे, और 1857 में तो ये ख़त्म ही हो जाएगा। 1857 में मुग़ल बादशाह का कहानी ख़त्म। और इधर एक लिस्ट मेरे पास एक लिस्ट है, मैं आपको भेजूँगा, और आप लोग लिख लेना। ये यहाँ से मैंने पहले भी दिखाया था, इसमें है, और आप लिख लेना। चलो ठीक है। अब तो यहाँ हो गया, चर्चा किसका आ गया था, मोहम्मद शाह का। तो सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान द्वारा इन्हें अवध का नवाब नियुक्त किया था। तो देखो किया था। चलो अब ज़्यादा इस पर नहीं जाना है।
अब यहाँ लिखा है 1748 में सम्राट मतलब मुगल बादशाह ने इन्हें अपना वजीर नियुक्त किया था। किसको? सफदरजंग को। तो वजीर नियुक्त, इससे पहले ये लोग नवाब था, स्वतंत्र घोषित किया, और वहाँ से दिल्ली का जो बादशाह था कुछ बोल नहीं पा रहा था, कमज़ोर था। तो अब क्या करें भाई, तो चलो इसको तेज तरार है, इसको वजीर बना लेते हैं। तो इसने वजीर बना लिया। वजीर का मतलब होता है एक तरह से उसका हैंड है, प्रधानमंत्री कह सकते हो, छोटा प्रधानमंत्री, और कई वजीर होता था, उसको नियुक्त किया था। और इसको वजीर नियुक्त किया और इलाहाबाद प्रांत दे दिया। तो यहीं से अवध का नवाब वजीर भी कहलाने लगा, उसको वजीर भी कहा जाता है। चलो, उसके बाद पहले आ गया सआदत खां जो संस्थापक है, उसके बाद आ गया सफदरजंग, सफदरजंग के बाद आएगा शुजा-उद-दौला। तो शुजा-उद-दौला जो आप जानते हो वही शुजा-उद-दौला। तो ये कौन था? सफदरजंग का पुत्र था शुजा-उद-दौला। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। तो उसमें न ही दिल्ली का